नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 शिवपुरी से। आज हम पोस्टिंग इनटू लेजर एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, खाता वही में खतियाना और खाता वही के खातों के शेष निकालना, इसका पार्ट फर्स्ट में हमने इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, डेफिनेशन, अनकंडीशंस को समझा था। अब हम उनकी पोस्टिंग यानी जनरल एंट्री की पोस्टिंग लेजर में किस प्रकार करेंगे और उनके बैलेंस कैसे निकालेंगे, ये कंडीशंस को यहाँ हम समझ रहे हैं। सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकली जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को लेते हैं, यानी उसके हम ट्रांजैक्शन समझें और उन ट्रांजैक्शन को समझने के बाद उसकी हम जनरल एंट्री हम यहाँ करते हैं और जनरल एंट्री करने के बाद में फिर उसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। पहले मैं क्वेश्चन के एक एक ट्रांजैक्शन हम पढ़ लें। बच्चों को वह क्वेश्चन लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में मिलेगा। बच्चे पहले उस क्वेश्चन को कॉपी पर नोट कर लें ताकि वो क्वेश्चन समझ में आता जाए। फर्स्ट कंडीशंस जो आपको इस क्वेश्चन दिया है कि मार्च 2019 के निम्नांकित सौदों को शिवपुरी की निष्ठा की जनरल व खाता वही में लिखिए। 2019 में मार्च 1 निष्ठा ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 15,000। मैं डेट वाइज पढ़ रहा हूँ, उस डेट वाइज क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मार्च 3 में दिया है माल नगद क्रय किया 750 रुपये का। मार्च 4 को कह रहा है वो बैंक में जमा किए 10,500 रुपये। मार्च 5 को बैंक से कार्यालय के प्रयोग के लिए निकाले 750 रुपये। मार्च 6 को राम को माल बेचा 750 रुपये। मार्च 10 किशन से उधार माल क्रय किया 340 रुपये। मार्च 19 राम से प्राप्त किए 735 रुपये और उसे छूट दी 15 रुपये। मार्च 20 नगद बिक्री 1200 रुपये। मार्च 27 किशन को पूर्ण भुगतान में दिए 325 रुपये। मार्च 28 किराया दिया 75 रुपये। मार्च 28 वेतन दिया 150 रुपये। खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो क्वेश्चन हैं बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे। अभी मैंने जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाया है, उसकी पहले हम पूरी जनरल एंट्री समझें और जनरल एंट्री समझने के बाद फिर हम उसको उन जनरल एंट्री की पोस्टिंग लेजर में करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो दी है, हमें निष्ठा की बुक में जनरल एंट्री करना है, जनरल ऑफ निष्ठा। अब आप ये देखिए, यहां जो फर्स्ट कंडीशन आपको दी है, ये मार्च 1 2019 में मार्च 1 ये कंडीशंस हम पहले जनरल एंट्री में समझ चुके हैं, लेकिन इस कंडीशंस को या इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे उस बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। जनरल एंट्री करने के बाद उनका फिर हम लेजर में पोस्टिंग करना। तो पहले मैं जनरल एंट्री समझा रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन है निष्ठा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹15,000, यानी इसकी एंट्री हम पहले बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
बच्चों में यहाँ पर नरेशन छोड़ रहा हूँ, लिखेंगे आप लोग ₹15,000। फर्स्ट कंडीशंस कंप्लीट। नेक्स्ट दे रहा है मार्च 3 में परचेज गुड्स फॉर कैश ₹750। मार्च 3 में माल खरीदा है नगद, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आपको दिया हुआ है 750। नेक्स्ट कंडीशंस, मार्च 4 में डिपॉजिटेड इन बैंक ₹10,500। इसकी एंट्री मार्च 4 में हम करेंगे। बैंक में पैसा आपने डिपॉजिट किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,500। 10,500। नेक्स्ट कंडीशन आपको दी है मार्च 5 में विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹750। बैंक से पैसा आपने विड्रॉ किया है मार्च 5 में, पैसा हमारे पास आया, कैश अकाउंट, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 750। नेक्स्ट मार्च 6 को एंट्री है सोल्ड गुड्स टू राम ₹750। राम को माल बेचा, एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री है अमाउंट है 750। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 10 में है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किशन ₹340। किशन से माल खरीदा मार्च 10 में, परचेज अकाउंट डेबिट टू किशन्स अकाउंट। ये अमाउंट है 340। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव फ्रॉम राम ₹735 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹15। यानी राम से 735 रुपये प्राप्त किए हैं और उसको हमने डिस्काउंट दिया है 15 रुपये मार्च 19। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड है, अकाउंट डेबिट टू गिवर है राम्स अकाउंट। अमाउंट रिसीव 735, 15 एंड 750। अब आप ये देखिए मार्च 19 कंप्लीट, मार्च 20 है कैश अकाउंट कैश सेल्स ₹1200, यानी नगद माल बेचा। इसकी एंट्री होगी, अब मैं यहाँ से द्वारा ऊपर से कर रहे हैं, यानी
मार्च 20 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट जाएगी आपकी 1200। मार्च 20 हो गया। नेक्स्ट है मार्च 27 को है, 27 मार्च को पेड टू किशन इन फुल सेटलमेंट ₹325। अब यहाँ कंडीशंस देखिए, फुल सेटलमेंट है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने किशन से पहले माल कितने का परचेज किया था। वो मार्च 10 को हमने ख़रीदा था 340 रुपये का, 340 का, और हमने फुल पेमेंट कर दिया, फुल सेटलमेंट हो गया और पेमेंट हो गया वो 325। यानी इसका मतलब ये है 15 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी 27 में, मार्च 27 में किशन को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो किशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट हमें मिल रहा है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट जाएगी आपकी, पेमेंट हमें करना था 340, कैश में पेमेंट हमने किया 325 और डिस्काउंट रिसीव्ड हमें हुआ 15। इसके बाद 28 मार्च की दो एंट्रियां हैं, दोनों एंट्री ही हम एक साथ ले रहे हैं। पहले दी है पेड रेंट ₹75 और पेड सैलरी ₹150, तो हम एक साथ ले लेंगे, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट हैं। (28) में रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट है, रेंट दिया था आपने 75, सैलरी दी है आपने 150, इस तरीके से टोटल 225। और अब हम इन एंट्री का जो ग्रांड टोटल है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये अमाउंट 30,605। इस तरीके से ये एंट्रियां हमारी कंप्लीट हो गई। बड़ी सिंपल सी एंट्रियां थीं। अब आप ये देखिए, मैं यहाँ पर एक एक एंट्री को आपको समझाते हुए किस तरीके से हम इनकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे वो कंडीशन समझें। देखिए, आपने पिछले पार्ट में उनके रूल्स एंड रेगुलेशन और लेजर का फॉर्मेट, उस कंडीशन को समझा, यानी किस तरीके से उसका हम जो है फॉर्मेट बनाया था। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर मैं फिर उसका फॉर्मेट यहाँ बना रहा हूँ। डेट, particulars, JF, अमाउंट, सेम कॉलम,
आपके क्रेडिट पक्ष में, ये आपका डेबिट पक्ष कंप्लीट हुआ। यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ समझाने के लिए कि ये डेबिट पक्ष है। डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। अब आप कंडीशंस पहले समझिए। यहाँ पर फर्स्ट जो एंट्री हमने इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट एंट्री की थी, मैं यहाँ रफ वर्क में उसको लिख रहा हूँ और उस चीज़ को समझाऊंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आपने लिखा था इसका 15,000। कंडीशन समझिए। मैं इसको ये बात कहूँ कि ये दो भाई हैं, एक भाई कैश है, बड़ा भाई कैश है और छोटा भाई कैपिटल है। आप इस कंडीशन को समझें, कैसे हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। हम सिंपल वे में समझ चुके कि जो डेबिट है वो डेबिट जाएगा, क्रेडिट है क्रेडिट जाएगा, दोनों पक्ष में उसकी एंट्री हो गई। लेकिन मैं आपको उसको समझाने के तौर पे आपको समझाऊं। ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, इन दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए और ये लड़ते हुए हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं, सबसे पहले बड़ा भाई आया कि भाई वो हमसे ये कह रहा है कि मुझे इस कैपिटल, यानी अब मेरे छोटे भाई कैपिटल की वजह से मुझे यहाँ पर डेबिट होना पड़ा, क्योंकि ये निश्चित है इस डबल एंट्री सिस्टम में जो हम जनरल एंट्री करते हैं कि यदि एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा ही, अगर एक क्रेडिट है तो दूसरा सामने वाला डेबिट होगा ही। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले हमारे पास कैश आता है और कहता है कि भाई मुझे ये कैपिटल की वजह से यहाँ डेबिट होना पड़ा, क्योंकि अगर कैपिटल नहीं होगा तो ये भी नहीं होता। तो हमने उसको सलाह दी या उसको समझाया, एक काम कर भाई आपस में आप लड़िए मत। कैश को हमने ये सजेस्ट किया कि भाई तुम जिसकी वजह से डेबिट हो तुम उसको अपने यहाँ डेबिट कर लो। यानी ये सबसे पहले मैं यहाँ पर कैश अकाउंट, यानी कैश का लेजर मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, कैश का अकाउंट तैयार कर रहे हैं। अब उस तैयारी को कैसे समझेंगे, तो देखिए ईयर आपका 2019 है और डेट आपकी मार्च 1 है। तो सबसे पहले हमारे पास कैश आया, इसलिए मैंने कैश का अकाउंट बना दिया। हम लाइन से चलेंगे, एक एक एंट्री में लेते चलेंगे, लेकिन यहाँ पहले समझने के लिए मैं 2 या 3 एंट्रियाँ कंटिन्यू समझाऊंगा, जिससे आप ये चीज़ क्लियर होती जाए कि भाई किस तरीके से आपको उनकी पोस्टिंग करना है। तो कैश आया, कैश डेबिट हुआ है, वो सिर्फ ये कह रहा है हमारे पास से आके कि भाई मुझे कैपिटल की वजह से यहाँ डेबिट होना पड़ा। हमने उसको सजेशन दे दिया, उसको समझा दिया कि एक काम करो तुम अपने यहाँ उसको डेबिट कर लो, और वो सेटिस्फाई हो गया। कैश ने इसको डेबिट कर दिया टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट ये जो है 15,000। ये जो कॉलम है, ये जब प्रैक्टिकली किसी फर्म का हम बनाते हैं तो उसका वो जनरल एंट्री में लेजर फोलियो LF का कॉलम है और ये EF का, पेज नंबर डलेगी। यानी हमने उसको क्या सलाह दी थी कैश को कि भाई तुम जिसकी वजह से डेबिट हो तुम उसको अपने यहाँ डेबिट कर लो। थोड़ी देर बाद हमारे पास कैपिटल आता है और कैपिटल कहता है भाई मुझे इस कैश की वजह से यहाँ क्रेडिट होना पड़ा। तो हमने कैपिटल को भी यही सलाह दी कि तुम जिसकी वजह से क्रेडिट हो उसको अपने यहाँ क्रेडिट कर लो। दोनों की लड़ाई झगड़े को हमने ख़त्म कर दिया। यानी कैपिटल जब अपना लेजर बनाए, अपना अकाउंट बनाएगा तो सामने कैश है उसके डेबिट, उसको अपने यहाँ क्रेडिट कर लेगा। यानी सिंपल वे में हम ये समझ लें, जो डेबिट है वो सामने वाले को अपने यहाँ डेबिट करेगा और जो क्रेडिट है वो सामने वाले को अपने यहाँ क्रेडिट कर लेगा। बस इतनी सी रूल्स समझ लें या उसको
कंडीशंस को समझ लें, आपका लेजर में पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ मैं कैपिटल का अकाउंट बना रहा हूँ, तो सबसे पहले सेम यही कंडीशन के कॉलम बनेंगे। हमने इसको नाम दिया कैपिटल अकाउंट। बच्चे द्वारा से लिखेंगे, पूरा वही बनाएंगे। अब देखिए वहाँ कैपिटल क्या था, क्रेडिट था। हमने उसको सजेस्ट किया कि भाई तुम जिसकी वजह से क्रेडिट हो तुम उसको अपने यहाँ क्रेडिट कर लीजिए। यानी 2019 में मार्च 1 में बाय कैश अकाउंट और अमाउंट 15,000। तो जो जिसकी वजह से डेबिट था उसने अपने यहाँ उसको डेबिट कर लिया, जो क्रेडिट था उसने अपने यहाँ उसको क्रेडिट कर लिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें आप, अगली एंट्री देखिए। अगली एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैं यहाँ एंट्री लिख रहा हूँ, कंडीशन आप समझना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज यहाँ डेबिट है, एक नया अकाउंट आ गया। देखिए कैश कैपिटल हमने फर्स्ट एंट्री में देखा था परचेज, हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे और उसका नाम, जो नए जितने नाम आते जाएंगे उनको हम उतने अकाउंट तैयार करते जाएंगे। परचेज अकाउंट। अब आप ये देखिए कि यहां पर परचेज जो है वो डेबिट है। फिर वही कंडीशंस हमने उसको वही, ये हमारे पास लड़ते हुए हमने उससे कहा कि भाई तुम अपने यहाँ उसको डेबिट कर लीजिए। देखिए समझिए, फिर परचेज यहाँ क्या है, डेबिट है। कैश क्या है यहाँ पर, क्रेडिट है। परचेज हमारे पास आया और बोलता है भाई मुझे कैश की वजह से डेबिट होना पड़ा। हमने परचेज से को समझाया कि भाई आप एक काम करिए, इसको अपने यहाँ डेबिट कर लीजिए। डेट थी आपकी 3 2019 में मार्च 3 में टू कैश अकाउंट और अमाउंट दी हुई थी इसकी 750। ये इसकी लड़ाई हमने निपटा दी। अब आप ये देखिए, ये आया थोड़ी देर में कैश कि भाई मुझे परचेज की वजह से क्रेडिट होना पड़ा। हमने कैश को भी वही सलाह दी कि भाई तुम जिसकी वजह से क्रेडिट हो उसको अपने यहाँ क्रेडिट कर लीजिए। यानी उनकी लड़ाई, जो जिसकी वजह से डेबिट है डेबिट करवा दिया, क्रेडिट है क्रेडिट करवा दिया। तो कैश अकाउंट अब हम दोबारा ओपन नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ओपन हो चुका है। एक्चुअली में जो एक ही नाम के अकाउंट हैं लेजर में एक ही जगह जाएंगे, यानी उनके ग्रुप बना दिए। कैश के पूरा ग्रुप एक बन गया, कैपिटल का ग्रुप एक बन गया, परचेज का ग्रुप एक बन जाएगा, आगे बैंक का आएगा बैंक एक बन जाएगा, आगे किशन का आएगा एक बन जाएगा, डिस्काउंट एक बन जाएगा। मतलब एक नाम की एंट्रियां एक ही जगह एक ग्रुप में हम रख देंगे, अलग से उनको नहीं कि अलग अलग लेजर नहीं। अब आप ये देखिए, कैश में डेट आप डालेंगे 2019 में मार्च 3 में बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट जाएगा 750। तो बच्चे अब बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे इन दो एंट्री से कि भाई क्या करना है, हमें किस तरीके से करना है। अब कंडीशंस देखिए, ये 2 एंट्री हमारी कंप्लीट। अब अगली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं यहाँ पर इस जगह पर लिखे लेता हूँ मैं एंट्री को समझाने के लिए आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंडीशन समझिए, एक नया नाम फिर आ गया बैंक।
हम बैंक का अकाउंट फिर ओपन करेंगे। बैंक अकाउंट, अब आप देखिए बैंक डेबिट है, किसकी वजह से डेबिट है? कैश की वजह से। कैश को अपने यहाँ डेबिट कर लेगा। ये जो है डेट है 4 मार्च की 2019 में, मार्च 4 में टू कैश अकाउंट, मार्च 4 को कैश में इसका अमाउंट है 10,500। और कंडीशंस देखें, अब ये कंप्लीट हो गया, इसको हमने समझा दिया। अब थोड़ी देर से ये आ गया कि भाई मुझे इसकी वजह से क्रेडिट होना पड़ा। फिर वही बात, हम दोबारा ओपन नहीं करेंगे, कैश पहले से ओपन है, डेट वही डालेंगे मार्च 4 में बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट जाएगा 10,500। इस तरीके से हम ये एंट्रियां कंटिन्यू करते जाएंगे, उनके लेजर बनाते जाएंगे। तो अब आप ये देखिए इनके किस तरीके से लेजर आप बनाएंगे, उन कंडीशंस को समझें। इस तरीके से हमने मार्च 4 की एंट्री कंप्लीट कर ली। मार्च 5 की जो एंट्री हम लोगों ने की थी वो थी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं यहाँ कर रहा हूँ, अब कंडीशन समझिए, मैंने पूरे लेजर एक साथ बना दिए। अब मैं आपको आगे मार्च 4 तक हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद आगे की कंडीशंस आप समझिए। मार्च 5 में कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और अमाउंट है 750 का। अब आप ये देखिए मार्च 5 में कैश यहाँ डेबिट है, कैश अपने यहाँ डेबिट करेगा बैंक को। तो देखिए मार्च 5 में, मार्च 5 को टू बैंक अकाउंट 750, यहाँ बैंक क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट है, बैंक अपने यहाँ मार्च 5 को कैश को क्रेडिट कर लेगा। यानी ये कंडीशंस बिल्कुल क्लियर है। अब मार्च 6 को देखें आप क्या एंट्री हुई है। मार्च 6 को एंट्री हुई है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राम डेबिट है और सेल्स क्रेडिट है। राम हमारे पास आता है कि मुझे इसकी वजह से डेबिट होना पड़ा। तो हमने जब राम का अकाउंट बनाया तो उसमें मार्च 6 को देखें आप टू सेल्स, यानी हमने उसको डेबिट कर दिया सेल्स को। फिर थोड़ी देर से ये आता है सेल्स हमारे पास कि भाई मुझे राम की वजह से क्रेडिट होना पड़ा। तो हमने सेल्स से कहा कि भाई तुम उसको अपने यहाँ क्रेडिट कर लीजिए। तो देखिए मार्च 6 में सेल्स में सेल्स अकाउंट ने राम के अकाउंट को क्रेडिट कर लिया। नेक्स्ट कंडीशन मार्च 10 की एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू किशन अकाउंट। यहाँ परचेज डेबिट है और किशन क्रेडिट है। परचेज हमारे पास पहले आता है कि भाई मुझे किशन की वजह से डेबिट होना पड़ा। तो हमने उसको सलाह दी कि एक काम करिए, किशन को आप अपने यहाँ डेबिट कीजिए। तो देखिए उसने परचेज ने मार्च 10 को किशन को डेबिट कर लिया। फिर थोड़ी देर से किशन आता है हमारे पास। तो फिर किशन को हम ये कहते हैं कि भाई तुम किसकी वजह से क्रेडिट हो? परचेज की वजह से। तो देखिए किशन ने अपने यहाँ परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर लिया। मार्च 10 की कंडीशंस क्लियर। अब आप नेक्स्ट कंडीशंस देखिए। अब मार्च 19 में एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम्स अकाउंट। अब कंडीशंस देखिए, यहाँ ये जो दो डेबिट हैं,
यहाँ कंपाउंड एंट्री यानी मिश्रित प्रविष्टि हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि दो ट्रांजैक्शन हमारे डेबिट हैं और एक क्रेडिट है, या दो क्रेडिट हों एक डेबिट हो, तो इसको हम मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कह सकते हैं। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसकी कंडीशंस आप समझ लीजिए। ये कैश में 750 है, 735 और ये 15, इस तरीके क्रेडिट में 750। अब आप ये देखिए यहाँ अगर मैं इस कंडीशंस को इस तरीके से समझाऊं तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू राम यानी 735। अगली एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम 15 रुपी, यानी ये दो एंट्री को मिला के एक साथ एक एंट्री बना दी। तो अब आप ये देखिए जब हम कैश का अकाउंट बनाएंगे तो कैश के अकाउंट में टू राम, देखें आप कैश के सामने वाली अमाउंट लिखी 735, कैश डेबिट हुआ है, अपने सामने वाले अकाउंट को उसने डेबिट कर लिया, यानी राम को डेबिट कर लिया। अब आप आ जाइए डिस्काउंट में, डिस्काउंट डेबिट हुआ है 15 रुपये से, तो ये जो है राम की वजह से डेबिट हुआ है, तो देखिए डिस्काउंट अकाउंट में मार्च 19 को राम को डेबिट किया 15 रुपये से। अब आप राम के अकाउंट में जाइए, इसमें सबसे पहले बाय कैश और बाय डिस्काउंट, क्योंकि राम क्रेडिट है इन दोनों की वजह से, तो इन दोनों को उसने क्रेडिट किया है बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट। अमाउंट 735 और 15, इस तरीके से टोटल 750। क्लियर हो गई ये कंडीशंस, कंपाउंड एंट्री भी क्लियर। अगली कंडीशंस कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट है, देखिए सेल्स को अपने यहाँ डेबिट कर लिया 1200 रुपये से। सेल्स क्रेडिट है, सेल्स सामने वाले अकाउंट यानी कैश को क्रेडिट करेगा, तो सेल्स अकाउंट में जाएं, देखें आप बाय कैश मार्च 20 तारीख में क्रेडिट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन है मार्च 27 में है किशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब कंडीशंस देखें, अमाउंट देखिए आप, ये डेबिट में है आपका 340, ये 325 और 15। अब कंडीशंस देखें, यहाँ ये डेबिट है इन दोनों की वजह से, यानी किशन अपने यहाँ इन दोनों को डेबिट करेगा, तो किशन के अकाउंट में देखिए मार्च 27 में ही टू कैश 325, टू डिस्काउंट 15। कैश अकाउंट पे आइए, कैश क्रेडिट है किसकी वजह से, किशन की वजह से। कैश में कैश अकाउंट में देखें आप मार्च 27 में बाय किशन 325 रुपये जाएंगे। डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट है किशन की वजह से, तो डिस्काउंट अकाउंट में जाएं आप और किशन क्रेडिट होगा 15 रुपये से। इस तरीके से ये कंडीशंस आपकी कंप्लीट 27 मार्च की। अब आप आइए, लास्ट एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 75, 150, 225। अब आप देखिए यहाँ रेंट और सैलरी दोनों डेबिट हैं और कैश क्रेडिट है, तो सबसे पहले हम रेंट अकाउंट में, रेंट इसकी वजह से डेबिट है, तो रेंट अकाउंट में जाइए आप, तो उसने कैश को डेबिट किया 75 से। सैलरी अकाउंट में जाइए आप, इसकी वजह से ये डेबिट है, तो सैलरी में भी कैश को डेबिट किया 150। कैश अकाउंट इन दोनों की वजह से क्रेडिट है, तो कैश ने इन दोनों को क्रेडिट किया बाय रेंट एंड बाय सैलरी। इस तरीके से ये पूरे, यानी अगर हम समरी के रूप में ये समझें कि जो अकाउंट जिसकी वजह से डेबिट है वो अपने यहाँ उसको डेबिट कर रहा है, और जो जिसकी वजह से क्रेडिट है उसको वो अपने यहाँ क्रेडिट कर रहा है। इस रूल को आप इस तरीके से समझ लें तो शायद मेरे अंदाज में कभी भी गलती नहीं होगी।
अब आप ये देखिए, ये बात आ गई पोस्टिंग इनटू लेजर की, यानी खाता बही में पोस्टिंग कर दी आपने। अब बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, अब बैलेंस कैसे निकालते हैं ये कंडीशन समझिए आप। देखिए ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। हर अकाउंट की मैंने इसी तरीके से ही ये बोर्ड पे मैंने दो पार्ट कर दिए, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट। अब कंडीशन समझना आप, ये जो डेबिट साइड का टोटल अगर हम लगाते हैं, यानी ये डेबिट साइड का टोटल और ये क्रेडिट साइड के टोटल पे आए, और इन दोनों के टोटल को अगर हम देखते हैं, तो मैं अगर ये देखूं तो ये टोटल देखें आप, इसको टोटल आप लगाइए और ये टोटल आपका 17,685 17,685 आ रहा है। ये दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं होंगे। मैं यहाँ रफ वर्क में डेबिट का टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ 17,685, और क्रेडिट का जो टोटल है वो आपका 11,800 आएगा, 11,800। अब कंडीशंस देखें, डेबिट का टोटल है ये और क्रेडिट का टोटल है ये। हमें यहाँ बैलेंस, ये देखिए बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, यानी खाता बही के खातों का शेष निकालना। तो शेष कैसे निकालेंगे? अब ये पक्ष आपका डेबिट पक्ष बड़ा है कंपैरिजन क्रेडिट से। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर मार्च आखिरी डेट को लिखेंगे, मार्च 31 को, मतलब अंतिम तारीख को हम निकालते हैं। तो इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD कैरीड फॉरवर्ड, और ये जो है इसका अमाउंट आएगा, एक्चुअली में आप इसको इस अमाउंट में से इसको माइनस कर दीजिए, यानी जितना ये जो डेबिट पक्ष बड़ा है उतना हम बैलेंस में लिख देंगे। तो ये बैलेंस में 5885 यानी 5885 टोटल अगर आप इसका अब लगाते हैं तो 17,685 आएगा। यानी ये बात, इसको किस तरीके से बोलेंगे हम अकाउंट की भाषा में अगर हम समझें तो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस 5,885 रुपये। देखिए डेबिट पक्ष बड़ा है कंपैरिजन क्रेडिट के, लिखा आपने बैलेंस है। देखिए जो स्टूडेंट 11th में जब आते हैं तो उन्हें ये चीज़ क्लियर नहीं होती, यहाँ से बिल्कुल क्लियर समझते हुए चलें। तो डेबिट पक्ष बड़ा है, लिखा उसने अपोजिट में, क्योंकि जो पक्ष बड़ा होता उसके नाम से उसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। यानी डेबिट बड़ा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस, यानी अमाउंट ये। तो इसको हम बोलेंगे किस तरीके से, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस 5,885। अब आप कैपिटल अकाउंट पे आएँ। कैपिटल में डेबिट में नील है, कोई एंट्री नहीं हुई। क्रेडिट में आप देखिए 15,000, यानी इन दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए, यानी जब देखिए जैसे हमने यहाँ बराबर लिखा था तो ऐसे ही मैं यहाँ 15,000 लिख दूँ, और इसका बैलेंस वही मार्च 31 में हम लिखेंगे टू बैलेंस CD, और अमाउंट जाएगा आपका 15,000। यानी यहाँ देखिए आप फिर क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 15,000, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब आप ये देखिए बैंक अकाउंट का, बैंक में डेबिट पक्ष में ये जो है 10,500 लिखा हुआ है और क्रेडिट में केवल 750 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से डेबिट पक्ष बड़ा है, कितने से बड़ा है, 9,750 से। तो इस तरीके से ये आपका जो टोटल है वो आपका 10,500 हो गया। यानी इसको हम मार्च 31 में लिखेंगे बाय बैलेंस CD 9,750, यानी इसको हम बोलेंगे क्या, बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 9,750। अब इसके बाद परचेज अकाउंट,
परचेज अकाउंट में आप देखें डेबिट साइड में ही अमाउंट लिखी हुई है, क्रेडिट में इसकी कोई अमाउंट नहीं दी। इसका टोटल आप लगाइए तो ये टोटल जो है 1090 रुपये आ रहा है, क्रेडिट में नहीं है। अब देखिए इसको हम 1090 क्रेडिट साइड में हम लिख दें, मार्च 31 में 1090 और टोटल आपका 1090 ही लिख दीजिए। अब देखिए इसको हम बिल्कुल सिंपल वे में, तो वैसे अगर हम कहें तो बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि जो बच्चे अभी 11th में आ रहे हैं, जैसे ही आए उन्हें नहीं मालूम कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इनके बैलेंस कहाँ कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो बैलेंस लिखिए। लेकिन ये जो परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, यानी ये बैलेंस नहीं लिखा जाएगा, इसको बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखा जाएगा। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, हम आगे चल के इसके बाद लेजर बनाएंगे। अगर हम चाहें तो लेजर से हम अपना फाइनल अकाउंट, जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो जितने भी ट्रांजैक्शन हम बैलेंस शीट में, हम इस चीज़ को समझ चुके हैं पहले भी कि किन किन अकाउंट के बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र करना। तो परचेज अकाउंट यानी गुड्स के अकाउंट जितने भी हैं वो सभी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, यानी इसको हम बैलेंस ना लिखते हुए ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे। अब आप ये देखिए जो जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं उनके बैलेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। अब आप देखिए, अब हम डिस्काउंट अकाउंट पर आते हैं। डेबिट पक्ष में लिखा है अमाउंट 15 रुपये और क्रेडिट में 15 रुपये, दोनों ही पक्ष डेबिट और क्रेडिट दोनों ही बराबर हैं। अब ऐसी स्थिति में इसका कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन हम इसका ग्रांड टोटल लगाएंगे 15 रुपीज़ एंड 15 रुपीज़। अगला देखिए किशन का अकाउंट, डेबिट में भी 340 और क्रेडिट में भी 340, इसका भी कोई बैलेंस नहीं है, यानी बैलेंस इनके निल हैं, 340 एंड 340। राम का अकाउंट देखिए, डेबिट में 750 और क्रेडिट में भी 750, इसका भी कोई बैलेंस नहीं है, यानी 750 और 750। सेल्स अकाउंट देखें आप, 750 डेबिट में क्रेडिट में लिखा हुआ है और कैश क्रेडिट में 1200 रुपये लिखा हुआ है, यानी टोटल आपका 1950 क्रेडिट में लिखा हुआ है और डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है। तो इसको हम मार्च 31 2019 में मार्च 31 में टू बैलेंस CD अमाउंट 1950, ये टोटल आपका 1950, लेकिन बैलेंस ना लिखते हुए मैंने आपको बताया गुड्स के जितने भी अकाउंट हैं उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी से समझते हुए चले हम कि कौन से ट्रांजैक्शन हमें ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करना है, कौन से हमें P&L में। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, रेंट अकाउंट डेबिट में, अब ये नॉमिनल अकाउंट है, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो है डेबिट का टोटल है आपका 75 और क्रेडिट का मार्च 31 में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75 रुपये और टोटल आपका 75 रुपये। ये बैलेंस निकाला, यानी डेबिट का इतना है, 75 लिखा, बैलेंस ये आ गया, इसको भी हम बैलेंस लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसका भी हमने यही किया 150 और मार्च 31 में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 150 और इस तरीके से पूरे लेजर, यानी हमने लेजर में उनकी पोस्टिंग की, जनरल एंट्री की, उन बिजनेस ट्रांजैक्शन की और इस तरीके से उनके बैलेंस निकाल लिए। तो आप बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि किस अकाउंट का बैलेंस डेबिट कैसे कहा जाता है और क्रेडिट किस तरीके से कहा जाता है। इस तरीके से ये जो चैप्टर है सेकंड पार्ट में हमने इसको कंप्लीट किया। अब
अगला जो चैप्टर होगा इस लेजर के बैलेंस से हम जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। यानी ये जो बैलेंस हैं, इन बैलेंसेज को हम किस तरीके से एक समरी के रूप में रखें और वो एक हमारे सामने जो है तलपट, जिसको हिंदी में कहते हैं, सामने आएगा।